कहते हैं हर गांव में एक ऐसा घर होता है जहां कोई कदम नहीं रखता। हमारे गांव में वो घर था, पुरानी हवेली। लेकिन इस हवेली की दीवारें सिर्फ पुराने लकड़ी और धूल से भरी नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेगा। मैं हूं एमके और ये है द एमके वाइब्स। आज हम उस हवेली के अंदर कदम रखेंगे जहां रोती है एक आत्मा और जहां कोई वापस नहीं आता। तैयार हो जाइए, क्योंकि डर अब आपका इंतजार कर रहा है। हमारे गांव में वो घर था, पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जो रात को रोती है। लेकिन मैं रवि इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात मैं और मेरे दोस्त अमित और सोनू ने तय किया कि आज हवेली के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि सच में क्या है। हवेली का दरवाजा पुराना और सड़ा हुआ था। जैसे ही हमने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था। हमने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर टूटी हुई तस्वीरें, मकड़ी के जाले और एक कमरे के दरवाजे पर लिखा था, मत खोलना, आखिरी कमरा। अमित हंसते हुए बोला, यही तो असली मजा है, अब तो खोलेंगे यही दरवाजा। सोनू डर गया, लेकिन मैं भी जिद में था। हमने दरवाजा खोला और अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी लाल रोशनी जल रही थी। कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा था जिस पर धूल जमी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हम तीनों उस आईने में दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, शायद आईना टूटा है। लेकिन तभी आईने के अंदर किसी और की परछाई हिली। वो हम में से कोई नहीं था, वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। हम तीनों पीछे हटे। अमित चिल्लाया, भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की आंखें लाल थीं। उसने कहा, क्यों आए हो मेरे कमरे में? हम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। सोनू ने टॉर्च गिरा दी और जब मैंने झुककर उठाई तो देखा सोनू वहां था ही नहीं। कमरे में सिर्फ मैं और अमित बचे थे। आईना अब खून से भर गया था और उसमें सोनू की लाश तैर रही थी। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक अमित के चेहरे पर वही औरत की शक्ल आ गई। उसने मेरी ओर देखा और बोला, अब तू भी यही रहेगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें जमने लगी। औरत धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी। हर कदम के साथ धूल और मकड़ी के जाले हवा में उभर रहे थे। मैंने जोर लगाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर लोहे की जंजीरें अपने आप कस गईं। अमित अब मेरे पास नहीं था, सिर्फ उसका डरावना हंसना कमरे में गूंज रहा था। और फिर सब कुछ गायब हो गया। सुबह गांव वाले आए तो वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना और 3 धुंधली परछाइयां थीं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा हिलती रहती हैं, जैसे कि डर अब हमेशा के लिए वहां रह गया हो। कहते हैं अगर आप रात को उस हवेली के पास जाएं, तो हो सकता है आप भी उन परछाइयों में अपना चेहरा देख लें और फिर वो औरत आपको अपने कमरे में बुला ले। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं उस हवेली में कदम रखने की, या डर को हमेशा के लिए अपने साथ घर ले आएंगे? ये थी कहानी पुरानी हवेली की आत्मा। मैं हूं एमके और ये था द एमके वाइब्स। अगर आपको डर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ।